बरबा देश की के सभी दर्शकों को शुभ धनतेरस। उम्मीद करती हूं कि आप सब ने इस शुभ अवसर पर जमकर खरीदारी की होगी। खासकर हमारी महिला दर्शकों ने सोने चांदी की वो तमाम चीजें जरूर खरीदी होंगी जो पिछले 1 साल से उनकी ज्वेलरी वेटिंग लिस्ट में शामिल थी। आज पूरे देश में कितने टन, जी हां, ग्राम नहीं, किलोग्राम भी नहीं, क्विंटल नहीं, बल्कि कितने टन सोने की खरीदारी हुई, इसका हिसाब देखकर आपकी नजरें टेलीविजन स्क्रीन से जरा भी नहीं हटेंगी। तो उस गोल्डन अंक गणित का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी आप देश के 4 शहरों की तस्वीर देखिए जहां गहने, जेवर और सोने चांदी से बनी चीजों की खरीदारी के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दिल्ली, मुंबई, शिमला या फिर भुवनेश्वर, हर जगह एक जैसा नजारा था। सिर्फ इन शहरों में ही नहीं बल्कि देश के शहर शहर और गांव गांव में हाल कुछ ऐसा ही था। लोगों ने खूब खरीदारी की, जिसके पास जितने का बजट था उसके हिसाब से बटुआ ढीला किया और सोना चांदी खरीद कर घर ले आए। राम दरबार विशेष रूप से बहुत लोगों की पहली पसंद राम दरबार है और लोग बहुत उसको खरीद रहे हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ और भगवान की मूर्तियाँ सब बिक रही हैं। सोने के सामान में भी लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं। रेट्स तो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। गोल्ड खरीदने के लिए बहुत सोचना पड़ता है आजकल। तो आज हमने ये नेक पीस लिया है और इयररिंग्स है इसके साथ में। रेट तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हमने यहाँ 2007 से खरीदा था, तब कुछ रेट था। आज तो ये है कि पकड़ भी नहीं आ रही है सोना जो है। अभी तो मतलब पहले से तो ये बढ़ रहा है, लेकिन अभी फिर बढ़ा था, अभी थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ पे मतलब धनतेरस के लिए यहाँ पे भी अच्छा मतलब कलेक्शन जो है, ये लोग भी अच्छा डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं। आज जोरदार पर्व है और रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस है। लोग यहाँ कोई सिक्के लेके जा रहा है, कोई आइटम लेके जा रहा है और कोई बड़े बड़े सेट लेके जा रहा है। हर एक अपने बजट के हिसाब से लोग प्लान कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि धनतेरस के दिन आके लोग परचेजिंग कर रहे हैं। गोल्ड 82,000 पे है, सिल्वर 1,05,000 जा रहे हैं। इतने महंगे पे भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्या आम और क्या खास, हर किसी ने धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर सोने की खरीदारी की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ भोपाल में एक ज्वेलरी शॉप पहुंचे और हर साल की तरह इस बार भी चांदी के सिक्के खरीदे। चांदी का सिक्का भी लिया है। दीपक जला के आज दीपावली की शुरुआत भी की है। मैं अपने सभी बहनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल और कल्याण हो और लक्ष्मी माँ सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। यूं ही नहीं कहा जाता सोना है सदा के लिए। अगर सोना शुद्ध है तो लाभ भी विशुद्ध है। यही वजह है कि लोगों का सोने यानी गोल्ड से इतना लगाव है। हालांकि अभी सटीक आंकड़े तो नहीं आए हैं जिनसे पता चल सके कि आज लोगों ने कितने सोने की खरीदारी की है, लेकिन इंडिया बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन ने इसे लेकर एक अनुमान जारी किया है। उसके मुताबिक धनतेरस पर देश भर में करीब 25 से 30 टन सोने की बिक्री हुई। 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, यानी आज भारतवर्ष के लोगों ने करीब 25,000 से 30,000 किलोग्राम सोने की खरीदारी की है। जबकि पिछले साल धनतेरस पर लोगों ने 30 से 35 टन यानी 30,000 किलोग्राम से 35,000 किलोग्राम सोना खरीदा था। यानी पिछली बार की तुलना में इस बार 10 टन मतलब कि 10,000 किलोग्राम सोने की कम खरीदारी होने का अनुमान है। जाहिर है इसकी वजह सोने की कीमतों में भारी इजाफा है। सोने का दाम कैसे हर दिन नया कीर्तिमान बना रहा है, इसका ग्राफ देखने के लिए आप प्रतीक्षा की घड़ी थोड़ी और बढ़ाइए। अभी आपको मैं बताती हूं कि आज कितने करोड़ रुपए के सोने की खरीदारी हुई है। तो एक पूर्वानुमान के मुताबिक धनतेरस और दिवाली पर इस बार 30,000 करोड़ रुपए के गहने और जेवर की बिक्री हो सकती है। आज हर किसी ने अपनी जेब के वजन के हिसाब से सोने चांदी खरीदने में कोताही नहीं बरती। ऐसे में अब आइए आपको देश भर में आज सोने का दाम क्या था ये भी मैं बता देती हूँ। तो आज दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 78,490 रुपए प्रति 10 ग्राम था। तो 22 कैरेट सोने का दाम 74,750 रुपए प्रति 10 ग्राम था। मुंबई में 24 कैरेट सोने का दाम
78,380 रुपए प्रति 10 ग्राम था, तो 22 कैरेट सोने का दाम 74,650 रुपए प्रति 10 ग्राम था। कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव 79,220 रुपए था, तो 22 कैरेट सोने का दाम 75,450 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव 77,440 रुपए था, तो सोने का दाम 73,750 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अगर आप सोने की कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आपसे टैक्स और मेकिंग चार्ज भी वसूला जाता है। सोने पर आपसे 3% जीएसटी वसूला जाता है, जबकि मेकिंग चार्ज पर भी अलग से 5% जीएसटी लगता है। इतना ही नहीं, ज्वेलरी शॉप वाले आपसे 5% से लेकर 20 से 25% तक मेकिंग चार्ज भी लेते हैं। सोने की कीमत आसमान छू रही है, बावजूद इसके लोगों की दीवानगी इसको लेकर कम नहीं हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में सोने चांदी का स्टॉक कैसे एक झटके में खाली हो गया, इस पर TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। धनतेरस के मौके पर लोगों में ज्वेलरी खरीदने को लेकर भी काफी क्रेज रहता है और लोग सबसे ज्यादा आपको सोने चांदी की दुकानों पर देखे जाते हैं। देख सकते हैं कि दिवाली और धनतेरस को लेकर विशेष यहाँ पर तैयारी आपको देखने को मिलेंगी। चांदी के तमाम चीजें जो है यहाँ पर मूर्तियां आपको दिखाई देंगी, बर्तन दिखाई देंगे, उसके अलावा मंदिर और तमाम चीजें हैं जो कि यहाँ पर ग्राहकों के लिए मौजूद है। उत्साह पूरा है जी खरीदारी को लेके। हालांकि गोल्ड के प्राइस अप होने की वजह से सिल्वर पे ज़्यादा जोर है, सिल्वर की परचेजिंग ज़्यादा हो रही है और कमी कुछ नहीं है सर, अच्छे से सब मना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट तारीखों में त्यौहार पड़ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर माहौल अच्छा है मार्केट का। लेकिन जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस अप हुए तो ये बात आप भी मानते हैं कि सोने का दाम चढ़ने की वजह से चांदी की तरफ लोग शिफ्ट कर रहे हैं या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी? नहीं, चांदी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं सर। रेट बढ़ने के बावजूद भी कस्टमर में कोई कमी नहीं है, बाइंग अच्छी बाइंग है। मतलब लगता था कि भी जैसे रेट जंप हुआ है इतना 20% अप हो गए हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर के अंदर बाइंग पावर काफ़ी अच्छी, पहले से लास्ट ईयर से मच बेटर इस टाइम काफ़ी अच्छी। लेकिन जनरली सिल्वर तो बाहर खरीदते हैं, सिक्के खरीदते हैं, लेकिन ज्वेलरी का तो काफ़ी रुझान है। में जैसे कॉइन्स परचेज किए जाते हैं, गोल्ड कॉइन्स हो गए, सिल्वर कॉइन्स हो गए मेटल में, और जैसे ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी में रिंग्स ज़्यादा सेल में हैं, गोल्ड रिंग्स, डायमंड रिंग्स। आपको मालूम है सिर्फ एक साल में सोने का दाम कितना बढ़ चुका है। वैसे तो इसमें उतार चढ़ाव हर कारोबारी दिन देखने को मिलता है, लेकिन पिछले धनतेरस पर सोने का कितना रेट था और आज कितना है, जरा इसका अंतर देखिए। पिछले साल धनतेरस यानी 10 नवंबर को था, तब दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 60,910 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज यानी 29 अक्टूबर 2024 को 78,490 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इस तरह से एक साल में सोना 17,580 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया। अगर आपने पिछले साल धनतेरस पर 10 ग्राम सोने का कोई गहना खरीदा था, तो आज घर में रखे रखे उसकी कीमत करीब 29% ज्यादा हो चुकी है, जो किसी भी निवेश से बहुत ज्यादा है। सोने चांदी की कीमतें बेशक आसमान छू रही हों, लेकिन धनतेरस के मौके पर बाजारों में इसका कोई असर नहीं दिखा और ग्राहकों ने दिल खोलकर सोने चांदी की खरीदारी की। लोग इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे यहाँ आगे से लोगों की काफ़ी बुकिंग थी। ये टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के रेट काफ़ी बढ़ गए थे, फिर भी हम लोग ने सोचा कि कैसा माहौल रहेगा, पर ये टाइम पे पुष्य नक्षत्र भी अच्छा रहा और ये धनतेरस पे भी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से खरीदी। लास्ट साल की कंपैरिजन में अगर गिनती करें तो वहाँ पे करीबन 60,000 रुपये का भाव था, तो आज 81,000 रुपये भाव है गोल्ड में, और चांदी 65,000 था और अभी 1 लाख रुपीज़ को टच कर गया है। तो लंबा अंतर हुआ है। ये टाइम पे जिसने इन्वेस्टमेंट किया वो लोग को बहुत अच्छा वरतर मिला इसमें। बाजार को देख के तो इस बार लग रहा है कि गोल्ड का पैशन कभी भी लोगों से कम नहीं होता, क्योंकि गोल्ड ने कभी कस्टमर को डिसअपॉइंट नहीं करा है, हमेशा अप्रिशिएट हुआ है। उस वजह से गोल्ड में विश्वास लोगों का बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। और इस बार भी कोई कुछ अलग चीज़ नहीं है। रेट इस बार हालांकि काफ़ी ऊपर है, लेकिन फिर भी लोगों का जो पैशन है गोल्ड के लिए आज भी हाई है।
सोने के भाव की चाल इतनी तेज है कि वो दिन दूर नहीं जब इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के पार चली जाए। अब मैं आपको वो आंकड़ा दिखाने जा रही हूं जिसे आप एक टक देखते रह जाएंगे। 24 कैरेट जिसे सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, उसका भाव कैसे बढ़ा है जरा देखिए। 2004 में 24 कैरेट सोने का रेट 6,307 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो 2009 में 16,686 रुपए पर पहुंच गया। 2014 में 24 कैरेट सोने का भाव 26,703 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। 2019 में ये 39,108 रुपए तक पहुंच गया, जबकि आज 2024 में धनतेरस के दिन दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 78,490 रुपए पर है। यानी पिछले 20 साल में सोने की कीमत 12 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ 5 साल में ही सोने का दाम 2 गुना हो गया। कारोबार का सीधा फॉर्मूला है, जैसी मांग वैसी कीमत। बात भी सीधी है, सोने का भंडार सीमित है लेकिन खरीदार असीमित हैं। ऐसे में इसकी कीमत नए नए रिकॉर्ड बना रही है। भारत के लोग जबरदस्त सोना प्रिय हैं, तभी तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना हमारे देश के लोगों के पास ही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में आम लोगों के पास करीब 25,000 टन सोना है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। हेज के रूप में सोने को सबसे सेफ माना जाता है। हेज एक ऐसा निवेश है जिसका चयन अन्य निवेशों में हानि की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी कीमत विपरीत दिशा में चलती है। यही वजह है कि दुनिया भर के देशों ने अपने यहाँ सोने का अंबार लगा रखा है। एक अनुमान के मुताबिक बतौर सरकार अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 8,133 टन सोना है। दूसरे नंबर पर जर्मनी के पास 3,351 टन सोना है। तीसरे नंबर पर इटली है, जिसके खजाने में 2,452 टन सोना मौजूद है। चौथे नंबर पर फ्रांस के पास 2,437 टन सोना है, जबकि 5वें नंबर पर रूस है, जिसके खजाने में 2,335 टन सोना है। छठे नंबर पर चीन के पास 2,264 टन सोना है। 7वें नंबर पर स्विट्जरलैंड है, जिसके पास 1,040 टन सोना है। 8वें नंबर पर जापान के पास 846 टन सोना है। तो 9वें नंबर पर भारत है और हमारे देश के खजाने में 840 टन सोना है, जबकि 10वें नंबर पर नीदरलैंड है, जिनके पास 612 टन सोना मौजूद है। कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन सोने जैसी चीज कोई और भी नहीं होती। तभी तो कबीर दास भी कह गए हैं, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए, जो ना पाए बौराए। जहां तक कनक का अर्थ सोने से है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा से है। मतलब कि सोना यानी धन का नशा, नशीली चीज धतूरा से 100 गुना अधिक होता है, क्योंकि नशीली वस्तु खाने के बाद ही नशा होता है, जबकि सोना यानी धन आते ही नशा यानी घमंड हो जाता है। और घमंड हो भी क्यों ना, क्योंकि सोने में निवेश हो या सोने की खरीदारी, रिटर्न छप्पर फाड़ तो मिलता ही है।